सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा की। यूपीएस योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस योजना एनपीएस में नामांकित कर्मचारियों पर लागू होगी। ओपीएस एनपीएस के बाद आ गया यूपीएस। सरकारी कर्मचारी अब चुन सकेंगे नई पेंशन, लेकिन सबको नहीं मिलेगा फायदा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ये योजना ओपीएस और एनपीएस को मिलाकर बनाई गई है। जी हां, इस वक्त की लेटेस्ट और बड़ी खबर आपको बता रहे, तो बने रहे आप भी इस वीडियो को लास्ट तक और जान लीजिए इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता हो। चैनल को ही फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर लेटेस्ट बड़ी खबर से रूबरू करा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते इस बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की घोषणा की है। ये नई पेंशन योजना, जो पुरानी पेंशन योजना जो ओपीएस और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के पहलुओं को मिलाकर बनाई गई है, कर्मचारी को एक गारंटेड पेंशन प्रदान करने का लक्ष्य रखती है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता और गरिमा बनी रहे। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, जैसा कि 24 जनवरी 2025 को जारी सरकारी अधिसूचना में बताया गया है। आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम उन केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगी जो पहले से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में नामांकित है। हालांकि ये योजना केवल उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी जो अधिसूचना में उल्लिखित कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं। कर्मचारियों को इस योजना के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी। आपको बता दें कि यूपीएस के तहत क्या चाहिए पात्रता। यूपीएस के तहत कर्मचारी निम्नलिखित शर्तों के तहत एक सुनिश्चित भुगतान के लिए पात्र होंगे। सुपर एनुएशन, जो कर्मचारी कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्ति होते हैं, उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी। 856J के तहत सेवानिवृत्ति सरकारी प्रावधानों के तहत बिना किसी दंड के सेवानिवृत्ति होने वाले सरकारी कर्मचारियों भी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से सुनिश्चित भुगतान के लिए पात्र होंगे। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 25 या अधिक वर्षों की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी को वह भुगतान प्राप्त होगा जो सेवा में बने रहते हुए सुपर एनुएशन की आयु तक पहुंचने की तारीख से शुरू होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी जिन्हें सेवा में बर्खास्त, हटाया गया या इस्तीफा दिया गया है। ऐसे मामलों में वे यूपीएस के लिए पात्र नहीं होंगे। आपको बता दें भुगतान की गणना और लाभ यूपीएस सेवा के वर्षों के आधार पर कई स्तरों का भुगतान प्रदान करता है। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान 25 या अधिक वर्षों की सेवा वाले कर्मचारी को उनकी सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% प्राप्त होगा। अनुपातिक भुगतान 25 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारी को उनकी सेवा के आधार पर अनुपातिक भुगतान प्राप्त होगा। न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान 10 या अधिक वर्षों की सेवा वाले कर्मचारी को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह का भुगतान सुनिश्चित किया गया है। आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त 25 वर्षों की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए एक भुगतान उस तारीख से शुरू होगा जब वह सुपर एनुएशन की आयु तक पहुंचे। मृत्यु के मामले में पारिवारिक भुगतान। आपको बता दें कि सुपर एनुएशन के बाद पेंशनभोगी की मृत्यु के मामले में पारिवारिक भुगतान किया जाएगा। ये भुगतान अंतिम स्वीकार्य भुगतान का 60% होगा। इस मृतक के कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी को प्रदान किया जाएगा। भुगतान सुपर एनुएशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या 856J के तहत सेवानिवृत्ति का तारीख के अनुसार किया जाएगा। महंगाई राहत डीआर और अन्य प्रावधान। महंगाई राहत डीआर जो आमतौर पर सेवा में कर्मचारियों पर लागू होती है, यूपीएस के तहत सुनिश्चित और पारिवारिक भुगतान दोनों पर विस्तारित की जाएगी। भुगतान शुरू होने के बाद डीआर प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सुपर एनुएशन के समय प्रत्येक 6 महीने की पूरी सेवा के लिए मासिक वेतन, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10% एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। ये एक मुश्त भुगतान सुनिश्चित मासिक भुगतान को प्रभावित नहीं करेगा। आपको बता दें कि ये योजना पुरानी पेंशन योजना के लाभों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की संरचना के साथ एकीकृत करने का लक्ष्य रखती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अधिक पूर्वानुमानित और सुरक्षित सेवानिवृत्ति योजना प्रदान की जा सके। कब से लागू होगी? जी आपको बता दें यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से पूरी तरह से लागू होगी, जिससे कर्मचारियों को एनपीएस नई यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा। इससे पहले से सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारी के लिए भी प्रावधान शामिल है। जो इस नई प्रणाली का विकल्प चुनते हैं उनके लिए पेंशन प्राधिकरण एक उपयुक्त टॉप अप भुगतान प्रणाली का लागू करेगा, ताकि नए ढांचे में सुचारू संक्रमण सुनिश्चित किया जा सके। यूपीएस का कार्यान्वयन ये सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है कि सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति में वित्तीय रूप से सुरक्षित है। ओपीएस और एनपीएस दोनों के लाभों को संरक्षित और सुनिश्चित तरीके से एक साथ लाते हुए। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और लेटेस्ट खबर जो हमने आप तक पहुंचाई। आई होप कि न्यूज़ आपको पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पे एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस बड़ी खबर की जानकारी मिले। धन्यवाद जी।